कई बार क्या होता है कि हमको लाइफ में अपने फैसले, अपने डिसीजंस, हमारी चॉइस या जो हमारी जजमेंट होती है उसके बारे में सोचकर उसका आंकलन करना पड़ता है कि हमने उसमें क्या सही किया है और क्या गलत फैसले लिए, किस चीज से रिजल्ट मिल रहे हैं और किस चीज का कोई भी नतीजा नहीं आ रहा है। सेम यही चीज एक देश के तौर पर भी करनी पड़ती है। सरकार को ये देखना पड़ता है कि कौन से फैसले सही साबित हुए हैं और कौन से गलत, और जब कोई फैसला गलत साबित होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए जल्दी से कोर्स करेक्शन करनी होती है। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपने प्लान्स में बदलाव करने होते हैं, अपनी विदेश नीति की स्ट्रेटजी को पूरी तरह से बदल देना होता है ताकि हमारा जो डिजायर्ड गोल है उसको पूरा किया जा सके। अमेरिका के साथ भी हमको सेम यही चीज करनी है। सबसे पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ रिलेशंस बिल्ड करने के उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है और उसका कोई भी रिजल्ट हमको नहीं मिला है और अब कोर्स करेक्शन करके अपनी स्ट्रेटजी बदलने का सही समय आ गया है। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम रशिया और अमेरिका इन दोनों देशों को कभी भी एक लेवल के ऊपर नहीं रख सकते हैं और ये चीज आज एक बार फिर से प्रूव हो गई है। और भारत ने अमेरिका के डेलीगेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट इशू किया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के स्टाइल के ऊपर एक कमेंट किया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भारत के साथ जो FTA साइन किया था उसमें भारत की सरकार ने कोई नई कंडीशन ऐड कर दी है। एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि इस हफ्ते ब्रिटिश गवर्नमेंट के 2 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स 1 by 1 भारत आए हैं। सबसे पहले यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड पीटर कायल ने भारत आकर इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर के साथ मुलाकात की और अब फॉरेन सेक्रेटरी वेटे कूपर भी भारत में प्रेजेंट हैं और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ टॉक्स में हिस्सा ले रही हैं। इस समय भारत और ब्रिटेन के बीच सबसे बड़ा मसला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जो भारत की तरफ से डिले कर दिया गया है क्योंकि ब्रिटेन ने स्टील सेफगार्ड्स नाम से स्टील के इंपोर्ट्स के ऊपर सभी देशों के ऊपर नई रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस की थी और इनमें भारत को भी शामिल कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि भारत को छूट नहीं दी गई जबकि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। न्यूज आ रही है कि भारत की सरकार ने स्टील रिस्ट्रिक्शंस के बदले में एक आइटम को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर निकालने का फैसला किया है। यानी हमने ब्रिटेन से कहा है कि अगर वो स्टील को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर करेगा तो हम भी फिर एक आइटम को FTA से बाहर करेंगे और उस आइटम के ऊपर हम पहले की तरह हाई टैरिफ चार्ज करेंगे। इसलिए यूके के ट्रेड मिनिस्टर पीटर कायल भागे भागे भारत आए हैं। न्यूज आ रही है कि भारत की सरकार की तरफ से जिस आइटम को FTA से बाहर करने के लिए कहा गया है वो है स्कॉच विस्की। भारत ने FTA में कमिट किया था कि ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाली स्कॉच विस्की के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को 150% से कम करके 75% तक किया जाएगा और अगले 10 सालों में 75% से कम करके 40% तक किया जाएगा। ब्रिटेन के लिए मसला ये है कि वो $7 बिलियन से ज्यादा की स्कॉच विस्की एक्सपोर्ट करते हैं और भारत उनकी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है। तीसरी सबसे बड़ी मार्केट होने के साथ साथ भारत ब्रिटिश स्कॉच विस्की की सबसे तेजी से ग्रो होने वाली मार्केट भी है। 150% की इंपोर्ट ड्यूटी के बाद भी भारत में ब्रिटिश स्कॉच विस्की की डिमांड पिछले साल 15% से भी ज्यादा बढ़ी थी। भारत को पता है कि ब्रिटेन के लिए स्कॉच विस्की काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत ने कहा है कि अगर ब्रिटेन स्टील सेफगार्ड्स और स्टील रिस्ट्रिक्शंस के अंदर भारत को छूट नहीं देगा तो फिर हम भी स्कॉच विस्की के ऊपर छूट नहीं देंगे, यानी कि हिसाब बराबर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और जापान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर तकाइची सने, जो अपने एंटी चाइना स्टांस के लिए पॉपुलर हैं, ये अगले महीने जुलाई में भारत की यात्रा पर आ रही हैं। न्यूज आ रही है कि जापान और भारत एनुअल समिट की मीटिंग करने जा रहा है जिसके लिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत आएंगी। खास बात इस मीटिंग की लोकेशन है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मोदी जापानीज प्राइम मिनिस्टर को असम स्टेट में होस्ट करेंगे, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में। अब सारी मीटिंग्स असम में होंगी या जापानीज प्रधानमंत्री को दिल्ली भी लाया जाएगा, इसके ऊपर अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। दोनों देशों की गवर्नमेंट्स इस डेट के ऊपर काम कर रही हैं। जैसे ही डेट्स फाइनलाइज होगी तो सरकारों की तरफ से ये विजिट भी अनाउंस कर दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने कहा है कि उन्होंने भारत की तरफ से लोगों को जबरदस्ती बांग्लादेश बॉर्डर में धकेलने के 10 अटेम्प्ट्स फॉइल किए हैं, यानी 10 इंसिडेंट, 10 घटनाएं रोकी हैं जहां पर भारत जबरदस्ती लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाकर बांग्लादेश की सीमा में भेज रहा था। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने कहा है कि वो इलीगल तरीके से किसी भी ग्रुप को बांग्लादेश की सीमा में एंटर होने नहीं देगा और ये मुद्दा BSF के साथ DG लेवल की टॉक्स में भी उठाया जाएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर का उल्लंघन करने का मामला है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ही बॉर्डर के ऊपर जाकर इलीगली क्रॉस कर वापस अपने देश जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बांग्लादेश की अथॉरिटीज अब इन लोगों को अपने वापस ही नहीं ले रही है।
अगर लीगल तरीके की बात करें तो भारत सरकार ने 2500 से भी ज्यादा लोगों की नेशनैलिटी वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट बांग्लादेश की सरकार को भेजी है, जो इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की है। मसला ये है कि अब ये जो खुद बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं, इन लोगों को कैसे भेजा जाए, इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। आपको याद होगा, हमने आपको 4-5 दिन पहले बताया था कि अमेरिका से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम भारत आई है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर अगले राउंड की नेगोशिएशंस में हिस्सा लेंगी। न्यूज आ रही है कि भारत में ये टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं और आज यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्लाइट में बैठकर वापस अमेरिका चले गए हैं, लेकिन खाली हाथ, बिना किसी रिजल्ट के, बिल्कुल निराश होकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि दिल्ली में जो 1 जून से 4 जून तक ट्रेड टॉक्स हुई हैं, वो बिना किसी रिजल्ट के खत्म करनी पड़ी हैं और अभी भी ये ट्रेड डील क्लोज नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के भारत में रहते हुए व्हाइट हाउस ने जो 60 देशों के ऊपर फोर्स्ड लेबर वाले 10 से 12.5% के टैरिफ अनाउंस किए थे, उसके कारण यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी काफी शर्मिंदा हो गए थे और भारत ने भी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम को ये मैसेज दिया कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इस तरह के एक तरफा टैरिफ भारत के ऊपर लगना बंद नहीं हो जाएंगे, तब तक भारत कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं करेगा। हमें बस ये एश्योरेंस चाहिए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं, इनसे भारत को सुरक्षित रखा जाए। भारत की सरकार ने अमेरिका के साथ टॉक्स खत्म होने पर आज एक स्टेटमेंट भी इशू की है, जिसमें भारत ने कहा कि अमेरिका के साथ ये टॉक्स पॉजिटिव रही और दोनों देश एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए कमिटेड हैं। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत के ऊपर कमेंट करते हुए आरोप लगाया है कि कई सालों तक भारत ने टैरिफ के मामले में अमेरिका का फायदा उठाया है। भारत ने अमेरिका से ह्यूज टैरिफ चार्ज किया है, जबकि बदले में अमेरिका को कुछ पे नहीं किया था। अब हमने इसको बस रिवर्स कर दिया है। भारत की तरह जो काम भारत कर रहा था, अब अमेरिका कर रहा है और हम भारत से काफी सारा पैसा बना रहे हैं। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेकिन मेरा मानना है कि हम भारत के साथ जल्दी एक ट्रेड डील साइन कर ही लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी पसंद करता हूँ। वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, हमारी काफी अच्छी बनती है, हम दोनों के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। ये कहना है ट्रंप का। अब ये तो थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, क्योंकि इन्होंने भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स इशू की हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की टॉप न्यूज एजेंसीज के हेड्स को इनवाइट किया था और एक साथ सबको बराबरी पर बैठाकर इन सबसे अलग अलग इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात की। अब ये जो पैनल था, इसमें रशियन प्रेसिडेंट ऑफिस ने भारत से पीटीआई न्यूज एजेंसी को भी इनवाइट किया था, जिसमें पीटीआई के चीफ विजय जोशी सर खुद ही गए थे। इस इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बात करते हुए कहा कि अब धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों को यह समझ आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत जैसे देश के ऊपर दबाव या प्रेशर बनाना, जिनकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस और आपसी रिश्तों के लिए नुकसानदेह है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये प्रेशर कहां से आ रहा है, भारत के ऊपर दबाव बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत के ऊपर रशिया के साथ कॉपरेशन को लेकर प्रेशर बनाया जाए, लेकिन भारत ऐसी कोशिशों के सामने झुकता नहीं है। रशिया इंडिया को एक भरोसेमंद पार्टनर, रिलायबल पार्टनर मानता है। इसके आगे जब व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि भारत और अमेरिका जो दोनों देश आपस में क्लोज आ रहे हैं, दोनों के टाइज मजबूत हो रहे हैं, क्या उससे रशिया के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं होगी? इसके जवाब में रशियन प्रेसिडेंट ने कहा, हमें खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट, भारत के राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी हैं। रशिया को भारत के किसी भी दूसरे देश के साथ आपसी रिश्तों को मजबूत करने से कोई भी परेशानी या फिर कोई भी नुकसान नहीं दिखता है। भारत किसी भी देश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर अपने राष्ट्रीय हितों को साध सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है। इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है और बड़ा लोकतंत्र है और रशिया इसके साथ अपने रिश्ते आगे लगातार बढ़ाता रहेगा। इसके आगे व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चाइना के आपसी संबंधों के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी, ये दोनों ही लीडर्स म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले मुद्दे और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और एक देश के साथ संबंध दूसरे देश को प्रभावित नहीं करेंगे। यानी जो रशिया के चाइना के साथ संबंध है वो भारत को प्रभावित नहीं करेंगे और जो रशिया और भारत के संबंध है वो चाइना को प्रभावित नहीं करेंगे और रशिया के अकॉर्डिंग भारत और चाइना दोनों उनके लिए बराबर हैं। इसके आगे व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज में से एक है जिसने सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है। ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि उस मेहनत का नतीजा है जो भारत की गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में लगातार कर रही है। इसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के साथ मिलकर सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम करने की भी इच्छा जताई है। लास्ट में व्लादिमीर पुतिन ने यह भी ऐड किया कि हम भारत के साथ स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंजॉय करते हैं। ये कल या 5 साल पहले शुरू नहीं हुई है,
इसके ऊपर हम पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं। साल 1947 में जब सोवियत यूनियन ने इंडियन रिपब्लिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे, तब से लेकर आज तक हमने भारत के रूप में एक नए आजाद देश को खड़ा करने और उसको सपोर्ट करने के लिए सब कुछ किया है। भारत के लोगों को क्रेडिट देते हुए पुतिन ने यह भी ऐड किया कि भारत के लोगों की मेहनत और उनके टैलेंट की वजह से ही इंडिया ने अपनी डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट कामयाबियां हासिल की हैं। इसके अलावा भी पुतिन ने काफी कुछ बोला है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। वैसे व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा है कि इस समय अमेरिका से लाख गुना ज्यादा क्लैरिटी रशिया के माइंड में है और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ज्यादा क्लियर हेड के साथ आगे चल रहे हैं कि उनको किस देश के साथ क्या और किस तरह के रिलेशंस मेंटेन करने हैं। आई होप कि डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा सा लाइन के ऊपर आए, वरना जो डेंट वो जाने अनजाने में भारत और अमेरिका के रिलेशंस में कर रहे हैं उसको पूरा करते करते फिर से 25 से 30 साल लग जाएंगे और वैसा ट्रस्ट दोबारा से भारत और अमेरिका के बीच में कभी नहीं बनेगा।